पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच ईडी ने कोयला चोरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी की। 7 जनवरी की सुबह सुबह प्रवर्तन निदेशालय की 2 टीमें इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के 2 ठिकानों पर पहुंची। ईडी 2020 के कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है। एक टीम ने आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के लाउंड स्ट्रीट स्थित घर पर तो दूसरे से साल्ट स्ट्रीट दफ्तर पर छापा मारा। प्रतीक बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी की रणनीति भी वही बनाते हैं। इसलिए जब ममता बनर्जी को ईडी की रेड की सूचना मिली तो वो पुलिस अफसरों के साथ सीधे प्रतीक जैन के घर पहुंच गए। वहां से वो फाइल फोल्डर लेकर निकली, फिर प्रतीक के दफ्तर गई। देश में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ जब सीएम ने छापे के बीच ऐसा कदम उठाया, जिसके बाद ईडी ने आरोप लगाया कि ममता कोयला घोटाले से जुड़े सबूत अपने साथ लेकर गई है। वहीं ममता ने आरोप लगाया कि ईडी अफसर हमारी चुनावी रणनीति लेकर चले गए। उन्होंने कहा कि ईडी हमारी चुनावी रणनीति एसआईआर का डेटा और बाकी जानकारी ले गई है। ईडी की इस रेड के बाद टीएमसी और बीजेपी में तू मैं भी शुरू हो गई और सियासी माहौल काफी गर्मा गया है। बीजेपी ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में छिपाने जैसा कुछ नहीं है तो एक मुख्यमंत्री आधिकारिक जांच स्थल से फाइलें हासिल करने के लिए क्यों पहुंचे। पार्टी ने इसे बंगाल के लिए काला दिन बताया है। ऐसे में समझते हैं कि आईपैक है क्या, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल में बड़ा सियासी ड्रामा शुरू हो गया। नेता पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। एक घिसी पिटी बात लग सकती है, लेकिन सच यही है। राजनीतिक परामर्श फर्मों की तीव्र वृद्धि इसका प्रमाण है। नेताओं को बनाने और उन्हें चुनाव में जीत दिलाने के लिए आईपैक जैसे संगठन आगे आए और आज ये देश की सबसे प्रभावशाली पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक और कैंपेन मैनेजमेंट फर्म बन चुकी है। आईपैक 2014 में काफी सुर्खियों में रही। 2014 में आम चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान का नेतृत्व करके आईपैक उभरा था। उसकी यात्रा में एक मील का पत्थर साल 2015 में बिहार का चुनाव साबित हुआ। आईपैक की शुरुआत जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने साल 2013 में अपने सहयोगियों प्रतीक जैन, ऋषि राज सिंह और विनेश चंदेल के साथ की थी। शुरुआत में इसका नाम सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस दिया गया, लेकिन बाद में बदलकर इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक कर दिया गया। ये फर्म राजनीतिक दलों और नेताओं को चुनावी रणनीतियों, संगठनात्मक मजबूती और डेटा संचालित फैसले लेने में सहायता करने के लिए बनाई गई थी। साल 2014 के चुनाव में जिस तरह आईपैक ने बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई, उससे प्रशांत किशोर दुनिया भर में मशहूर हो गए। बाद में कंपनी ने बिहार में नीतीश कुमार, पंजाब में अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ काम किया। प्रशांत किशोर ने सक्रिय राजनीति में उतरने के साथ ही खुद को फर्म के पॉलिटिकल कंसल्टेंट वाले जुड़ाव से अलग कर लिया था। उन्होंने साल 2021 में खुद को इससे अलग कर लिया। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के साथ सुर्खियों में आई राजनीतिक परामर्श कंपनी तेजी से बढ़ रही है और इसका ज्यादातर काम अब बंगाल से जुड़ा है। हालांकि आईपैक ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू और द्रविड़ मुनेत्रम कंगड़म यानी डीएमके जैसी अलग अलग पार्टियों के लिए भी सफलतापूर्वक अभियान चला चुकी है। हालांकि साल 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के असफल अभियान के साथ उनका ट्रैक रिकॉर्ड गड़बड़ हो गया। वहीं साल 2024 में आंध्र प्रदेश में आईपैक के प्रयास भी लड़खड़ा गए, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को एक महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा। कौन है प्रतीक जैन? पीके के आईपैक से हटने के बाद प्रतीक और 2 अन्य डायरेक्टर बने। प्रतीक आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्र हैं और आईपैक के सह संस्थापक और डायरेक्टर हैं। जैन को चुनावी रणनीति, डेटा संचालित प्रचार और शासन आउटरीच कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े पैमाने पर पर्दे के पीछे काम करने के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में आईपैक ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों को सलाह दी है। आईपैक पैसे कैसे कमाता है? आईपैक की आय का मुख्य स्रोत चुनाव के दौरान पार्टियों और नेताओं को प्रदान की जाने वाली राजनीतिक परामर्श सेवाएं। कंपनी उम्मीदवार चयन, जमीनी सर्वेक्षण, मतदाता डेटा विश्लेषण, अभियान योजना, सोशल मीडिया आउटरीच और राजनीतिक संदेश सहित शुरू से अंत तक अभियान समर्थन प्रदान करती है। राजनीतिक दल इन सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण शुल्क का भुगतान करते हैं, जो चुनाव और प्रोजेक्ट के पैमाने के आधार पर अलग अलग होता है। आईपैक का नेटवर्थ क्या है? चूंकि आईपैक एक निजी राजनीतिक परामर्श फर्म है, इसलिए इसकी सटीक नेटवर्थ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हालांकि मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि कई बड़े राज्यों में प्रमुख चुनाव अभियानों में शामिल होने के कारण
कंपनी का मूल्यांकन कई करोड़ रुपए होने का अनुमान है। दीर्घकालिक साझेदारियों और हाई प्रोफाइल राजनीतिक कार्यों के साथ आईपैक का प्रभाव और कमाई पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती गई। फिलहाल आईपैक का नाम कोयला घोटाले में आने से कई सवाल उठ रहे हैं। इधर ईडी ने साफ किया है कि बंगाल में किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय पर छापा नहीं मारा गया। ईडी ने कहा है कि कोयला तस्करी सिंडिकेट अनूप माझी के नेतृत्व में चल रहा था। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।